नमस्कार, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में हमारी पढ़ा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसमें कैसे डाटा स्टोर होता है, कैसे इसका यूज होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें हमने आपको पिछली वीडियो में कंप्यूटर मेमोरी में बताया। अब आपको कंप्यूटर मेमोरी के बाद जो आपका आता है दूसरा जो आपका स्टार्ट होता है टॉपिक, तो अब आपने इनपुट कर लिया। मैंने आपको कंप्यूटर कोर्स के सारे बेसिक चीज़ों को बता दिया, जिसमें आपने क्या क्या किया। आप कंप्यूटर पे कैसे इनपुट देते हैं, कैसे आउटपुट, कैसे प्रोसेसिंग करता है और कैसे आउटपुट लेता है, ये सारी चीज़ें आपने जान लिया। उसके बाद डाटा स्टोर कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने कि डाटा जो हम जो स्टोर करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले आप अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कहाँ जाता है, वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी में, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को मांगता है। जब तक आपको प्राइमरी मेमोरी में डाटा काम करना होता रहता है, उसके बाद फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो ये सारे प्रोसेस आपने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा। अब बात आती है कि जब हम कोई कुछ इनपुट करते हैं, जो भी आप इनपुट करते हैं आप कंप्यूटर में, सपोज कीजिए कि आप कीबोर्ड आपके पास है, आपने लिखा ए, क्या लिखा, ए लिखा, तो क्या कंप्यूटर आपको ये के बारे में कंप्यूटर जान रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? ये नहीं जानता। कंप्यूटर आपकी इस भाषा को, इस ए को नहीं जानता कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए एक कोड होता है जो कंप्यूटर यूज करता है। जैसे आप जो डाटा ट्रांसमिट होता है, एक्सचेंज करते हैं, डाटा जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है उसके बारे में एक कोड होता है। उसके लिए एक कोड निर्धारित किया गया है जिसको बोला गया है ASCII। क्या बोला गया है? ASCII, आस्की कोड। ये क्या होता है? एक ऐसा कोड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह आस्की कोड का, आस्की का फुल फॉर्म होता है। यह एक प्रकार का कोड होता है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा जाता है। अब ये कोड होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या कोड, ये क्या होता है। तो अब मैंने बताया कि जैसे ही आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, जैसे ही आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो आपके सामने जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो इसका एक कोड जनरेट होगा, और वो आपको कोड फिर किस में जनरेट होगा, बदलेगा बाइनरी में। अब जो नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे अगला चैप्टर जो आपका होगा उसमें पूरा क्लियर होगा। इसमें आप समझ लीजिए कि होता क्या है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, होता क्या है? तो ये क्या होता है? एक प्रकार का एक कोड है जो बनाया गया है किसके द्वारा? ये अगर अमेरिकन ले दिया गया, यानी कि अमेरिका की एजेंसी ने इसको बनाया, अमेरिका के डिफेंस रिसर्च कंपनी ने इसको डेवलप किया था। पहले क्या होता था, आस्की कोड अगर नहीं है तो कैसे इंटरचेंज होता था या कैसे होगा? प्रॉब्लम क्या आई, जब एक कोड नहीं था, जब शुरू हुआ कंप्यूटर तो कोड नहीं था, तो क्या होता था? सपोज कीजिए, मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका, इंडिया है, इंडिया है, और बाकी कंट्री मान लीजिए चाइना है। ये आपकी कई देश है और भी बहुत सारे देश हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर एक कोड, हम अपना कोड बना लें, कोई एक अपना कोड बना लें, तो मैं मान लीजिए ए को मैं कहता हूँ 101 है, अमेरिका कहता है, कोड निर्धारित किया 101 ए का, हमने ए को क्या किया, मान लीजिए हम 110 कर दिए कि हमारा कोड क्या होगा, 110 हो गया। चाइना ने कहा 111 है हमारा ए का। इसी तरह से बी के लिए कुछ भी मान लीजिए 111
0 कर लिया, 1 1 1 0 1 कर लिया, 1 0 1 1 1, इस तरह से कोड निर्धारित कर लिया। इस तरह से सी के लिए 1 1 0 कर लिया, 1 1 1 कर लिया, इसी तरह से 1 0 1 कर लिया। ये इस तरह से कोड मान लीजिए हो गया। अब क्या होगा, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक आपको एग्जाम्पल है समझने के लिए कि अगर इस तरह का कोड होता, मान लीजिए कि हमारे इंडिया में ये के लिए ये है, बी के लिए ये है और सी के लिए ये है, अमेरिका के लिए ये है, ए के लिए ये, बी के लिए और सी के लिए ये, चाइना के ए के लिए ये है, बी के लिए और सी के लिए ये है। तो अगर मान लीजिए आप कुछ लिखते, मान लीजिए आप लिखे ए बी सी, आप टाइप किए, तो इंडिया अमेरिका के लिए क्या हुआ 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0, ये लिखा हुआ है ए बी अमेरिका। ठीक, इंडिया को अगर एबीसी लिखना है तो क्या करेगा, ये लिखेगा 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1, ऐसे कर देगा। अब क्या होगा, अब मान लीजिए आपने भेजा अमेरिका को एबीसी लिख करके, यहां से कोई भी डाटा भेजा गया इंडिया से अमेरिका को भेजा गया ए, तो ये एबीसी के लिए इंडिया का ये है, सॉरी अमेरिका का ये है और इंडिया का ये हो गया, तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, वहां कुछ और पहुंचेगा। समझ आ रहा है? देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोड निर्धारित ना हो, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अगर ना बना हो, एक ऐसा कोड ना बना हो जो सभी देशों के लिए क्या है कॉमन है, यह सभी कंप्यूटर चाहे किसी भी देश का कंप्यूटर होगा सब में यही ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपका लागू होता है। इसी के आधार पे कंप्यूटर हमारा कार्य करता है। यही कोड एक होता है जो सभी कंप्यूटर में होता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, यही कोड आपका ये चलेगा। इसी कोड को सब लोगों के लिए कोड ये कॉमन है। अगर ये नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आती, आप लिख कर भेजते कुछ और, वहां होता कुछ और। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी देशों की एजेंसी से जो भी साइंटिस्ट, जो भी जितने भी लोग थे, वो सब मिलकर के कोड का एक ऐसा कोड निर्धारित किया गया जो सभी कंप्यूटर के लिए समान हो, ताकि हम डाटा एक्सचेंज करें तो अगर हम यहां से ए लिख रहे हैं तो वहां भी ए पहुंचे, अब बी लिख रहे हैं तो वहां भी, वहां के लिए भी बी हो। इसीलिए क्या बना, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक कोड बना जो सभी देशों के लिए और सभी कंप्यूटर के लिए एक होता है, सबके लिए वही समान होता है। अब इसके लिए आप देखिए क्या होता है, अब ये कैसे बनता है। अब एक कुछ कॉमन सी जो चीजें हैं आपको बता दे रहे हैं। आपके कीबोर्ड में जो भी की होती हैं सबका एक ASCII कोड होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा, ए, आपने क्या लिखा, ए लिखा। अब ए जैसे ही लिखेंगे, अब ए को जैसे ही ये आपने लिखा तो ये 65 समथिंग ये होता है 65। बी क्या हो जाएगा 66, ये इसका कोड है। सी क्या हो जाएगा 67। इसी तरह से कहां तक जाएगा, शायद जेड तक हो जाएगा 90 शायद, अब ये कंफर्म नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। 65 के बाद 26 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा कैपिटल के लिए। स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा, ये शायद 91 या 96 ऐसे होता है। ये कंफर्म नहीं है, आप लोग मतलब ये बता रहे हैं आपको, इस तरह से कोड होता है जो सभी के लिए होता है, सभी कंप्यूटर के लिए होता है। स्मॉल बी का होता है, इस तरह से 97 हो जाएगा, इस तरह से ऐसे सोन सभी आपको बढ़ते चले जाएंगे। ये एक प्रकार का कोड जनरेट होता है जो सभी कंप्यूटर को यही कोड पहुंचता है। आप अगर आप ये आप देखिए क्या होता है, अगर कंप्यूटर से कंप्यूटर से कंप्यूटर में ए प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करेंगे ए, तो कंप्यूटर क्या समझेगा, उसको क्या चेंज करेगा, ये क्या चेंज करेगा, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका कोड क्या जनरेट होगा 65। ये क्या बदल गया 65। अब बात आती है कि क्या ये 65 को ये है, ये कंप्यूटर समझ गया कि ये है, नहीं। अब इसका भी क्या होता है, कंप्यूटर क्या समझता है, पहले ये जान लीजिए कि कल का चैप्टर आप लोग जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब इसका क्या होता है,
ये चेंज होता है ये किसमें, मशीन लैंग्वेज में। किसमें चेंज होता है, मशीन लैंग्वेज, MLL जिसको बोला जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ये कोड जब ये कोड जनरेट हो जाता है, ये का 65 होता है, 65 किसमें बदलता है, मशीन कोड में बदलता है। मशीन कोड क्या होता है, 0 और 1 होता है। मशीन कोड क्या होता है, 0 और 1 होता है। अभी 0 और 1 के रूप में बदलेगा, या 65 किसके बदलेगा, 0 और 1 के रूप में बदलेगा। और 0 और 1 के रूप में कैसे बदलता है उसके बारे में जान लीजिए कि 0 और 1 के रूप में कैसे बदलता है। यह बाइनरी नंबर होता है। क्या होता है, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर होता है। बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट कह दीजिए। बाइनरी डिजिट क्या होती है, 0 और 1 होती है। बाइनरी डिजिट क्या होती है, 0 और 1। दो ही चीज समझता है कंप्यूटर, केवल दो ही डिजिट समझता है, केवल 0 को और 1 को। जो भी आप काम करते हैं वो सब किस में चेंज होता है, बाइनरी डिजिट में। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, बिट। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, बिट, बाइनरी डिजिट। इसका फुल फॉर्म होता है, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। तो ये बाइनरी डिजिट क्या होती है, या 0 और 1 होती है। जो बाइनरी डिजिट होती है 0 1, इसको क्या होता है, ये बाइनरी नंबर बोला जाता है। इसी को कंप्यूटर समझता है। अब ये 65 को बाइनरी में कैसे बदलेगा, इसके बारे में देखते हैं कि ये 65 जो है इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका भी बहुत आसान सा फंडा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि बाइनरी को कैसे बदला जाता है बाइनरी से डेसिमल। अब नंबर सिस्टम की अगर बात की जाती है तो नंबर सिस्टम जो होता है आपका, अब बात आती है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। दूसरा होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर, और चौथा होता है हेक्सा डेसिमल नंबर। यह 3 प्रकार के नंबर सिस्टम। अब ये तीनों जो होते हैं इसके बारे में देखना है आपको, इसके बारे में पढ़ना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, और हेक्सा नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आज ओवरव्यू में देख लीजिए कि जो बाइनरी नंबर होता है, यह बाइनरी नंबर जिसको बोला जाता है कि बाइनरी नंबर की अगर बात की जाए, बाइनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में आज। ये बाइनरी नंबर जो होता है इसकी जो डिजिट होती है वो होती है 0 और 1। क्या होती है, 0 और 1। यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 0 होगी। यानी बाइनरी नंबर में सबसे छोटी 0 और सबसे बड़ी 1। इसी से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर बनाना सीखेंगे आप लोग। बताएंगे आपको कि इसी से छोटे और बड़े से बड़े नंबर को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 0 और 1 को समझता है। जहां 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, या 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, ये दो ही नंबर को समझता है, केवल 0 को और 1 को। इसका बेस होता है 2। इसका बेस यानी आधार कितना होता है, 2 होता है। इसका आधार कितना होता है, 2 होता है। अब ये 2 जो होता है बेस इसका, इसी पे सारा आपको फोकस करना है कि 2, इसी का कॉन्सेप्ट आपको आगे समझता है। अब तक तो आप लोग समझते थे कि जो नंबर होता है सबसे छोटी संख्या होती है वो 0 होती है, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और उसी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग बनाते थे। 0 और 1 का उपयोग करके छोटी और बड़ी संख्या बना लेते थे। लेकिन आज सीखेंगे 0 और 1 से छोटी और बड़ी संख्या। अगली आप सीखेंगे इसमें बाइनरी नंबर में क्या सीखेंगे कि छोटी और बड़ी संख्या 0 और 1 से कैसे बनाई जाती है। अब दूसरा नंबर जो आता है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर
इसकी जो होती है डिजिट जो होती है 0 to 9 होती है। सब लोग जानते हैं इसको, तो डेसिमल नंबर को सब लोग जानते हैं, अब तक बचपन से पढ़ते चले आए होंगे। जो स्कूल ज्वाइन करते हैं तभी से सुना है, आपको सिखाया जाता है, ठीक, 0 से लेकर के 9 तक। तो वही संख्या 0 से लेकर के 9 तक, इसका बेस होता है 10। इसका बेस कितना होता है 10। इसका बेस कितना होता है 2। तो इसी तरह से अब ये आपके हो गए बाइनरी नंबर जिसके डिजिट हो गए 0 और 1, इसका बेस हो गया 2। डेसिमल नंबर जिसका डिजिट हो गए 0 to 9 और बेस हो गया 10। इसको आप लोग को ध्यान देना है कि जो डिजिट है वो क्या है, डिजिट जो है क्या है 0 और 1 है, जो बेस है वो क्या है 2 है, और जो डिजिट है वो 0 to डेसिमल का डिजिट क्या है 0 to 9 है, और इसका बेस कितना है 10। उसी तरह से ऑक्टल नंबर आता है तीसरे पे। ऑक्टल नंबर उसकी डिजिट होती है 0 to 7 और इसका बेस होता है 8। यानी इसमें ऑक्टल नंबर में सबसे छोटी संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी संख्या 7 होगी और इसका बेस होगा 8। इसी तरह से चौथा आता है हेक्साडेसिमल। इसकी जो डिजिट होती है वो होती है 0 to F और इसका बेस होता है 15। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F, जहां पे इसकी वैल्यू होती है 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो ये आपका इसका बेस 16 होता है। हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है क्या होता है 16 होता है। तो ये इस तरह से इसकी डिजिट लिखी जाती है। अब ये क्या होता है, ये पूरा आप लोग पढ़ेंगे एक एक के बारे में कि आप बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, या बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होता है, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, या डेसिमल से कैसे ऑक्टल में जाता है, ऑक्टल से बाइनरी में डेसिमल में कैसे आता है, ये सारा कुछ आप लोग सीखेंगे, आपको एक एक करके बताएंगे। अब इतना समझिए, बेस का मतलब आप लोग तो समझते ही होंगे कि बेस क्या होता है। बेस क्या है 10, बेस प्राइस आप लोग सुने होंगे बेस। जैसे सपोज कीजिए डॉलर क्या है, रुपया क्या है, 80 रुपया आप मिलाएंगे तो क्या होगा, $1 होगा। 80 रुपया आप लेके जाएंगे, अगर सपोज कीजिए कि आप 80 रुपया आपके पास है, तो अगर डॉलर की बात की जाए तो वहां जाएंगे तो ₹1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोई भी फॉरेनर अगर आता है इंडिया घूमने, जो या तो अमेरिका या इंग्लैंड कहीं से अगर आता है आपके यहाँ घूमने, तो अगर सपोज कीजिए कि वो ये $100 लेके आया, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा उसके पास वहां से कितना लेके चला 100, और यहां कितना हो गया 8000। अब सोचिए, अब वो 100 रुपया वहां से लेके आया, 8000 का खरीदारी करेगा हो जाए, घूमेगा। अगर वो $1000 लेके आ गया, $1000, यहां कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 80, $1000 लेके आ गया, और तो उसके पास कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से उतने में लेके आएगा 80,000 में, यहाँ 80,000 हो गया उसका, 80,000 में घूम लेगा। अगर वो $1000 लेके आया है, अगर वो और ज्यादा लेके आएगा, उतने ही ज्यादा अगर हो जाएगा, 10,000 अगर डॉलर लेके आ रहा है, वहां से 10,000 लेके चला, मान लीजिए वो 10,000 लेके चला, तो यहां आके क्या हो गया, 8 लाख हो गया।
अब बताइए यहाँ पे वो अगर 10,000 वहां से लेके चला है अमेरिका से या इंग्लैंड से, मान लीजिए अगर लेके चला है अगर 10 लाख रुपए 10,000 रुपए लेके चला घूमने के लिए इंडिया में, तो यहाँ के क्या हो गया 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए में खूब आराम से घूमेगा, इसी को बोलते हैं बेस। इसी तरह से इसका बेस आपको ध्यान देना है कि बेस क्या होता है। बेस के आधार पे आपको परिवर्तित होते दिखेगा कि बेस से ही आपको कैसे आपको चेंज हो रही है वैल्यू। इस बेस को, इस बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का डेसिमल नंबर का बेस होता है 10, ऑक्टल का होता है 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। इस बेस पे कैसे परिवर्तित होगा, वैल्यू कैसे डिफरेंट होगी, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह सब होता क्या है। कंप्यूटर पे काम करना सबको लगता है कि आसान है, हमने गया काम किया और हो गया, लेकिन उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको जानिए। तो सबसे पहले तो आपको बताया कि ASCII जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जब भी कोई आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, तो उसका एक कोड जनरेट होता है। और कोड जब वो जनरेट होता है नंबर में, सभी का कोड होता है। कीबोर्ड में मान लीजिए कि आप स्पेस दबाते हैं, दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस जो होता है उसका भी एक कोड होता है, ऐसे नहीं स्पेस हो जाता, उसका भी एक कोड होता है। वो शायद होता है 32, उसका कितना होता है 32, जो स्पेस देते हैं उसका होता है 32। इस तरह से एस्केप होता है शायद 62, जो एस्केप करते हैं, एस्केप बटन है। इस तरह से एंटर का होगा, डिलीट का, सबका एक एक क्या है ASCII कोड है। 0 का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, फिर स्पेशल कैरेक्टर, प्लस का है, माइनस का है, स्टार हैश का है, सबका एक कोड है। आप लोग जाएंगे मोबाइल पे, आप लोग लिखिए ASCII कोड, ASCII कोड डालेंगे तो उसका पूरा मैप दिख जाएगा कि किसका कितना होता है। आप वहां से देख सकते हैं। आप नेट पे जाइए, सर्च कीजिए ASCII कोड, आपको सारी चीजें, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किसका क्या कोड होता है, ए का क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, डी या जेड तक इसका, और इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, प्लस माइनस, इस सारी चीजों का क्या कोड होता है, ये सब चीज आप जान जाएंगे अगर ASCII कोड आप देख लेंगे नेट पे सर्च करके। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ASCII कोड क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि ASCII कोड बता दिए कि अगर आपका कंप्यूटर, अगर ASCII कोड नहीं जनरेट हुआ होता तो इंडिया का कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर से आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं कर पाता। अब आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं कर पाता। सब देशों का अगर सपोज कीजिए, सब देशों का अगर कोड अगर अलग अलग होता, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहां से इंडिया से अगर अमेरिका भेजते तो अमेरिका को समझ में नहीं आता कि क्या भेजा गया है। अमेरिका से आपके पास आता तो ये भी नहीं समझ में आता कि यहाँ पे क्या भेजा गया है। तो इसके लिए एक कोड जनरेट हुआ ASCII कोड, जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं और सबके लिए कॉमन हो गया। अब सबके लिए कॉमन होगा तो जो आप यहां से इंफॉर्मेशन भेजेंगे एज इट इज वो इंफॉर्मेशन वहां पे पहुंचेगी, और वो जो भेजेंगे एज इट इज हमारे पास पहुंचेगी, सेम आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। इसकी वजह से, एक कोड की वजह से, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये ASCII कोड, ये आपका बाइनरी नंबर। अगले चैप्टर में आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारे डिटेल में। अगली वीडियो देखने के लिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आपको, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए धन्यवाद।